अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ बलोच। आप देख रहे हैं यूसुफ बलोच ट्रैवल व्लॉग्स। इस वीडियो के अंदर हम सक्खर को विज़िट करेंगे। सक्खर पाकिस्तान का वो शहर है जो तारीख़ के हिसाब से पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बहुत अहमियत रखता है। इस वीडियो के अंदर हम सदरुद्दीन शाह साहब की मज़ार, सक्खर बैराज, कैंची वाली पुल, सेवन सिस्टर्स, बकर आइलैंड और अयूब ब्रिज को विज़िट करेंगे। जब हम सक्खर पहुँचे तो कामरान भाई ने सिंध की सकाफ़ती अजरक पहना के हमारा बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। कामरान भाई वहाँ पे एक बिज़नेस करते हैं और वो सक्खर को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उनके साथ हमने सक्खर के विज़िट का आगाज़ किया। ये सामने आपको अयूब गेट नज़र आ रहा है और इसके आगे अयूब चौक है। सक्खर में ह्यूमन डेवलपमेंट और तरक्याती कामों का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपको लेफ़्ट साइड पर नज़र आने वाली सेशन कोर्ट की बिल्डिंग और उसकी कार पार्किंग है। सेशन कोर्ट किसी भी शहर का एक बहुत अहम डिपार्टमेंट होता है जिसकी कंडीशन आप खुद देख रहे हैं। सेशन कोर्ट की बिल्डिंग के अक्सर कमरे टूटे हुए थे और वकला बाहर बेंचेस लगा के बैठे हुए थे। ये सक्खर का कलमा चौक है। सबसे पहले हमने सैयद सदरुद्दीन शाह साहब की मज़ार पे हाज़िरी दी। मज़ार पे पहुंच के मैंने दुआ की और मुझे दिली सुकून महसूस हुआ। शाह साहब को लाल शहबाज कलंदर साहब का भी मुर्शिद कहा जाता है और कहा जाता है कि एक दफ़ा लाल शहबाज कलंदर साहब इनके ऊपर से गुज़र रहे थे तो सदरुद्दीन शाह साहब ने लाल शहबाज कलंदर को उतार लिया था और उनसे कुएं से पानी भरवाया था और सज़ा के तौर पर उनसे चिला भी करवाया था। ये वो कुआं है जिसमें से सदरुद्दीन शाह साहब ने लाल शहबाज कलंदर से पानी भरवाया था। और ये वो चिल्लागाह है जहाँ पे शाह साहब ने लाल शहबाज कलंदर साहब से चिल्ला करवाया था। शाह साहब को उर्स मुबारक हमेशा लाल शहबाज कलंदर के उर्स मुबारक से 2 दिन पहले होता है और जितने भी ज़ायरीन मुल्क और गैर मुल्कों से आते हैं तो वो सबसे पहले सदरुद्दीन शाह साहब के उर्स पे आते हैं और यहाँ से होके लाल शहबाज कलंदर के उर्स मुबारक पे जाते हैं।
ये सामने दरियाए सिंध के दरमियान में एक ऐसी जगह है जहाँ पे सदरुद्दीन शाह साहब चिला किया करते थे। मज़ार पे हाज़िरी देने के बाद हमने कैंची वाली पुल को विज़िट किया। इस पुल को कैंटिलीवर ब्रिज भी कहा जाता है। ये ब्रिज कैंटिलीवर प्रिंसिपल के ऊपर बनाई गई है, जिसमें ब्रिज के नीचे कोई पिलर नहीं होता। ये 1887 में बनाई गई थी और ये उस वक्त की दुनिया में सबसे बड़ी कैंटिलीवर ब्रिज थी। इसलिए सक्खर पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तारीख में बहुत अहमियत रखता है। जब मैंने इस पुल को विज़िट किया तो यकीन जानिए इसने मुझे इतना हैरान किया कि पाकिस्तान के अंदर इतनी तारीख मौजूद है और पाकिस्तान में इतने अजूबे मौजूद हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हम लोग इसको प्रमोट नहीं करते हैं। अदरवाइज़ ये टूरिज़म के हिसाब से बहुत अहमियत वाली जगह है। इस ब्रिज के नीचे से दरिया सिंध गुजर रहा है और यकीन जानिए ये इतनी लंबी पुल है कि आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी बड़ी पुल बगैर पिलर्स के कैसे मौजूद है। और ये 1889 से अब तक फंक्शनल है। इस ब्रिज के राइट साइड पे एक और कैंटिलीवर ब्रिज है। मेरा मतलब है कि वो पुल भी बगैर पिलर्स के है और उसके ऊपर रेलवे ट्रैक है और वहाँ से रेलवे गुजरती है। जब पहली दफ़ा उस पुल को इनॉग्रेट किया जा रहा था तो कोई बंदा भी ऐसा नहीं था जो उसके ऊपर से ट्रेन गुजारने को तैयार हो। काफ़ी गौर व फिक्र करने के बाद उस वक्त की हुकूमत ने एक उम्र कैद के मुलजिम को इस बात पे एग्री किया कि अगर वो इस पुल के ऊपर से ट्रेन गुजार जाए तो उसकी बाकी की सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। और फाइनली इस तरह से उस पुल को इनॉग्रेट किया गया। इसके बाद हमने सेवन सिस्टर्स को विज़िट किया। इसकी इन्फॉर्मेशन को मैंने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर दिया है, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। कहा जाता है यहाँ पे एक जालिम राजा था जो जानी था। उसे जब पता चला कि एक गार में 7 पाकीज़ा बहनें रहती हैं तो उस जालिम राजा ने हुक्म दिया कि इन बहनों को लाया जाए और मैं इनको देखना चाहता हूँ। और ये बात जब उन बहनों को पता चली तो उन्होंने अल्लाह के हजूर दुआएं करना शुरू कर दी कि किसी तरह इस जुल्म से वो बच सकें। काफ़ी देर दुआएं करने के बाद ज़मीन ने अपना दामन खोला और सातों की सातों बहनें उस ज़मीन के अंदर चली गईं। और इस तरह ये 7 पाक दामन बहनें उस गार के अंदर ज़िंदा दफन हो गईं। और बाद में जब बखर के गवर्नर मीर अब्दुल कासिम नमकीन को इस बात का पता चला तो उन्होंने हुक्म दिया कि इस जगह को प्रोटेक्ट किया जाए और इसको डेकोरेट किया जाए। रिटायरमेंट के बाद गवर्नर साहब ने इस जगह पे अपना वक्त गुजारना शुरू कर दिया और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मरने के बाद उनको भी यहाँ पे दफनाया जाए। और मरने के बाद मीर अब्दुल कासिम साहब को भी यहाँ पे दफनाया गया।
और इसके फैमिली मेम्बर्स को भी यहाँ पे दफनाया गया है। अब यहाँ पे 7 सिस्टर्स की 7 कब्रें हैं और इनके साथ साथ 17 मीर अब्दुल कासिम और उसकी फैमिली की भी कब्रें हैं। इस जगह को कासिम खानी कब्रिस्तान भी कहा जाता है या सिंध की ज़ुबान में इसको सतियाँ जो आस्तां भी कहा जाता है। इस जगह पे जाके आपको रूहानियत महसूस होगी, आप दुआएं कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप कैंची वाली पुल को यहाँ से क्लियर देख सकते हैं और सक्खर के बाकी इम्पोर्टेंट प्लेसेस को भी यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम बक्कर आइलैंड पे गए जो कि गूगल के ऊपर एक रिकमेंडेड प्लेस थी, लेकिन यहाँ पे जाके हमें हुकूमत वक्त की गफलत का अंदाज़ा और अच्छे तरीके से हो गया। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि वहाँ पे जाके हमने बोट की रिपेयरिंग को देखा। इसके बाद हम दोबारा कैंची वाली पुल से होते हुए सक्खर बैराज की तरफ गए। और ये है सक्खर बैराज जो पाकिस्तान का सबसे पुराना बैराज है। इसको 1923 से 1932 के दौरानिए में बनाया गया और ये दरियाए सिंध के ऊपर बनाया गया है। इसकी कैपेसिटी 1.5 मिलियन क्यूसेक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ साथ इस YouTube चैनल को भी सपोर्ट करते रहें ताकि आपको पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया दिखाई जा सके। थैंक यू सो मच।